वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप कंप्लीट वॉच करने वाले हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है या वेब साइट क्या होती है, सर्च इंजन क्या होता है और वेब पेजेस क्या होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसका सॉल्यूशन जल्द से आपको दे सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सबसे अपनी वीडियो की लास्ट में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, या सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि आपको नए से नए टॉपिक्स के बारे में आपको जल्द से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड चलते अपने इनकी तरफ। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र क्या होता है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्राउज़र। ठीक, ये क्या एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करते हैं तो उसकी भी हम कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट जब एक्सेस करते हैं तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए जिससे हम ब्राउजिंग कर सकें। तो उसको जो यूज़ करते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। चाहे वो कुछ भी हो, ब्राउज़र जैसे क्रोम होता है, ओपरा होता है, ये सब क्या है वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक, जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक, ताकि हम कोई भी चीज़ सर्चिंग कर पाएँ। फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमें हेल्प करते हैं। ठीक, व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज, जब कोई भी यूज़र होता है वो रिक्वेस्ट करता है किसी वेब पेज के लिए फ्रॉम अ वेबसाइट, फ्रॉम पर्टिकुलर वेबसाइट, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है वो रिट्रीव द नेसेसरी कंटेंट, क्या करता है वो रिट्राइव करता है जो नेसेसरी कंटेंट हम उससे मांगते हैं फ्रॉम अ वेब सर्वर से, एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर डिवाइस। और वो क्या करता है उस पेज को जो हमने उससे मांगा होता है तो वो हमें उस इंफॉर्मेशन को हमारी डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक, जैसे कि आप अमेजोन से कोई भी चीज़ खरीदते हो, ठीक, तो आप पहले आप क्या करते हो उसे वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हो कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक, तो वो क्या करता है वो आपकी रिक्वेस्ट को लेता है। ठीक, जब उसको पेमेंट आप कंप्लीट कर देते हो वो क्या करता है अब तक आपकी डिलीवरी पहुंचाता है। ठीक, तो सेम ऐसे ही ये प्रोसेस होता है कि जो आप अपने ब्राउज़र पर जाकर वहाँ पर सर्च करते हो कि कोई भी कार या की इमेज या कोई भी चीज़ की इमेज आप सर्च करते हो तो वो क्या करता है उस चीज़ को ढूंढता है अपने अंदर और आप तक वो चीज़ पहुँचाता है आपकी डिवाइस तक। ठीक, तो ये चीज़ क्या करता है वेब ब्राउज़र का काम होता है। क्या होता है वेब ब्राउज़र एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि आप जो भी उससे रिक्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में, किसी पेजेस के बारे में, तो वो आपको उसकी डिटेल आप तक पहुंचाता है आपकी डिवाइस तक ताकि आप उसे देख पाओ, उसके बारे में जान सको। ठीक, तो ये वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र होते कौन कौन से हैं। वेब ब्राउज़र आपके सामने देखो, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र है, क्विक ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, ओपेरा, सैमसंग इंटरनेट या ओपरा मिनी, गूगल क्रोम, ये सारे ब्राउज़र के टाइप्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। ब्रेव, यूसी ब्राउज़र या डक साथ क्या हैं, ये ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र के अलग अलग टाइप्स या अलग अलग कंपनी के ब्राउज़र्स हैं। ठीक, तो ये ब्राउज़र होते हैं जो कि आपको इंटरनेट कनेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सर्च इंजन क्या होता है। फ्रेंड्स, सिंपली फ्रेंड सर्च इंजन होता है जैसे कि आपने अपने ब्राउज़र पर कुछ भी चीज़ सर्च करी, ठीक, अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी चीज़ सर्च करी, तो वो जो सर्च के अंदर जाकर डेटाबेस के अंदर जाकर सर्च करके आपको क्वेरी का रिजल्ट पहुंचाता है, वो क्या करता है सारा काम सर्च इंजन करता है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन इस तरह कराया जाता है ताकि आपको जो आपने सर्च कराया है ब्राउज़र पर जाकर वो उस सर्च को सर्वर के अंदर जाकर सर्च करे कि ये चीज़ आपके सर्वर में है या नहीं है। अगर उसके सर्वर में वो चीज़ होती है तो आप तक वो पहुंचाता है। ये काम सारा क्या करता है, कौन करता है, वेब सर्चेस करती है। टू कैरी आउट वेब सर्चेस से हम कहते हैं इंटरनेट सर्चेस। ठीक, विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करता है आपकी क्वेरी को इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक, फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन अ टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी, जो कि हम वेब सर्च टेक्स्ट में करते हैं कुछ भी चीज़, तो वो क्या करता है वो वहाँ पर जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा अपने सर्वर में अंदर पहुँचता है,
सर्वर के अंदर पहुंचने के बाद उसमें छानबीन करता है कि ये चीज़ हमारे सर्वर में है या नहीं है। अगर वो चीज़ उनके सर्वर में होता है डेटा, तो वो हमें तक वो पहुंचाता है। और ये सारा काम कौन करता है? जो सर्च करने का काम होता है हमारी क्वेरी को, वो सारा काम कौन करता है? वो सर्च इंजन करता है। तो सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंट इन द लाइन ऑफ रिजल्ट्स। जब भी आप क्रोम के अंदर सर्च करते हो तो आपको कई सारे लाइन्स मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के। अगर आपने कार सर्च करा तो कार के अलग अलग इमेजेस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक। तो वो आपको लाइन बाय लाइन आपका रिजल्ट को शो करता है। ऑफन रिफर्ड टू एज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अलग अलग पेजेस होते हैं वेबसाइट के, तो उनको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहा जाता है। द इंफॉर्मेशन मे बी मिक्स ऑफ लिंक्स, ठीक। जो इन्फॉर्मेशन होती है कई सारे लिंक के अंदर मिक्स होती है, कई सारी इमेजेस होती हैं, कई सारे लिंक्स होते हैं उनके अंदर लगे हुए, ठीक। तो वो कई सारे लिंक्स का मिक्सअप होता है, वेब पेजेस का, इमेजेस का, वीडियोस का, इन्फोग्राफिक्स का, आर्टिकल्स का, सर्च पेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो उनका सब चीज़ मिक्स होती है। इमेजेस, वीडियो, आर्टिकल्स, सर्च पेजेस और फाइल्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए सब चीज़ मिक्स होकर आपके पास पहुंच जाती है। अगर कार के लिए एक डॉक्यूमेंट पूरा दे रखा है तो उस डॉक्यूमेंट तक का लिंक उस वेबसाइट के सर्चेस के अंदर होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपको आप तक पहुंचा देता है वो, ठीक। तो ये सारा काम कौन करता है? सर्च इंजन करता है। वो अपने डेटाबेस के अंदर जाकर चेक करता है कि ये चीज़ हमारे पास अगर है तो वो वहाँ पर जाएगा, उसे सर्च करेगा। अगर उसके पास मिलती है तो छोटी से छोटी चीज़ मिलती है तो वो भी आपके सामने डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर आपको दिखा देता है। तो ये सारा काम कौन करता है? सर्च इंजन करता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे क्लियर कर दें थोड़ा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास इसके एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके अंदर? गूगल, बिंग, याहू, आस्क, एओएल, बेडू, डकडकगो, ये सारे क्या है आपके पास? सर्च इंजन होते हैं, ठीक। ये सारे आपके सर्च इंजन हैं जो आपको इजीली इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगे। गूगल, बिंग, सब ये सर्च इंजन होते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास अब वेबसाइट क्या होता है फ्रेंड्स। सिंपली जब भी आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे facebook.com एक वेबसाइट है, ठीक। तो FBN के, तो ऐसी कई सारी वेबसाइट होती हैं, जैसे कि विकीपीडिया है, फेसबुक है, और भी बहुत ही वेबसाइट्स हैं, क्वेरा है एंड एक्सेट्रा। तो उनके अंदर क्या करते हो? आप जाते हो फेसबुक के अंदर, जाते हो एक से एक, आप एक लिंक पे क्लिक करोगे तो दूसरी लिंक खुल जाएगा। फ्रेंड्स की लिंक पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी। चैट्स पे क्लिक करो, चैट्स आ जाएंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक। तो ये क्या है? वेबसाइट एक। इसका मतलब ये है कि आप जो है लिंक्स बाय लिंक्स कनेक्टेड होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, किसके द्वारा? एक लिंक्स के द्वारा, ठीक। तो वो ग्रुप ऑफ पेजेस जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? वेबसाइट होता है, ठीक, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे आप जाओगे फेसबुक पर, ठीक, तो वहाँ पर कई सारे, ये नहीं है आपके सिंपल पेज जो होता है सबसे पहले जो दिखता है वो हमारा होम पेज कहलाता है, ठीक। जिसके अंदर हमको अपना चैट सेक्शन देखते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी अपलोड आते हैं, ठीक। फ्रेंड्स ने जो अपलोड किए होते हैं वो सब चीज़ दिखाता है, तो हमारा होम पेज कहलाता है, ठीक। अगर हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है वो कहाँ पे देखते हैं? हम नोटिफिकेशन बार में देखते हैं, ठीक। तो वो क्या कनेक्टेड होता है? उससे दूसरा पेज कनेक्टेड होता है, ठीक। तो हम जितने तक अंदर जाते रहेंगे वो पेज खोलते रहते हैं, ठीक। तो वो क्या है? वेबसाइट है। उसका सिंगल पेज क्या होता है? होम पेज होता है। और जो नोटिफिकेशन, ये सब पेजेस जो होते हैं अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक। तो ये होते हैं वेब पेजेस। और जो कलेक्शन होता है इन सारी पेजेस का वो क्या होता है? वेबसाइट कहलाता है, ठीक। तो यही है इसके अंदर। सिंपली अ वेबसाइट क्या होता है? आल्सो रिटन एज वेबसाइट, ठीक। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। जैसे कि आपके पास एक बुक होती है, ठीक। बुक क्या है? एक वेबसाइट के रूप में आप मान लो, ठीक। वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। सेम बुक के अंदर भी क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, जो कि हम खोलते रहते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं ना, तो जितना पेज खोलते रहते हैं उसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है। सेम ऐसी वेबसाइट होता है। फेसबुक के अंदर जितने आप क्लिक करते रहोगे उसके अंदर जितने अंदर जाते रहोगे तो जाते ही रहोगे आप, ठीक, क्योंकि उसके अंदर लिंक्स लगे हुए होते हैं। ऐसी वो पेजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं पेजेस, ठीक। तो सेम बुक और वेबसाइट एक जैसे होते हैं, जिसके अंदर हम खोलते रहते हैं तो उनके पेजेस ओपन होते रहते हैं, ठीक। वेब पेजेस का कलेक्शन जो होता है वो वेबसाइट कहलाता है। बुक पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो कंप्लीट बुक को कंटेंट करता है, कंप्लीट करता है, ठीक। एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड
बाय अ कॉमन डोमेन नेम, जो कि रिलेटेड कंटेंट को क्या करता है, कॉमन डोमेन नेम से बताता है। जैसे कि आपकी एक बुक होती है, ठीक, एक होती है मैथ्स की बुक, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, ठीक। तो मैथ्स की बुक क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ मैथ्स का वर्क होता है, तो क्या करता है, सिर्फ मैथ ही मैथ होता है। अब ये थोड़ी है कि मैथ्स की बुक में आपके केमिस्ट्री आ जाए, फिजिक्स आ जाए, ये तो नहीं होता ना, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैथ ही मैथ आपके पास आपको दी गई होती है, ठीक। तो ऐसे ही अगर कोई डोमेन आपके पास है, जैसे कि facebook.com है, आपके पास फ्रेंड्स facebook.com है, ठीक। तो facebook.com के अंदर आप सर्च करोगे yahoo.com, तो वो थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक अलग सर्च इंजन है और फेसबुक एक वेबसाइट है, ठीक। तो फ्रेंड्स सेम ऐसे ही हर चीज़ का एक अपना डोमेन नेम होता है। जैसे कि कोई बुक है तो फिजिक्स की बुक अपनी फिजिक्स की बुक होगी, मैथ्स की बुक के पास मैथ्स की बुक के कंटेंट होंगे। तो सेम उनको डिफाइन कौन करता है, उसका बुक का नाम डिफाइन करता है। सेम ऐसी जो वेबसाइट होती है उसको डिफाइन कौन करता है, उसका डोमेन नेम डिफाइन करता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक। जो कि पब्लिश किया जाता है एट वन ऑन द वेब सर्वर, एक बार ही पब्लिश किया जाता है उसको, जो कि सिर्फ शुरू में हम कर देते हैं उसका नाम देकर। जैसे कि विकीपीडिया आपके पास, ठीक, विकीपीडिया के अंदर सिर्फ पहली बार में नाम दे दिया wikipedia.org, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। जब कि हम देखते रहते हैं कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हमें विकीपीडिया का एक ऊपर ही लिंक आ जाता है तुरंत कि ये कंटेंट ये है, ठीक। तो उसके बारे में डिटेल्स सारी wikipedia.org पर आपको दिखा दी जाती है, ठीक। क्या ये वेबसाइट का एक लिंक होता है जिसके अंदर कई सारे आपके पास पेजेस मिल जाएंगे अलग इन्फॉर्मेशन के, ठीक। वैसे ही google.com इसके अंदर जाओगे आप तो एक से एक नए नए पेजेस आपको जो सर्च करोगे वो आपको मिलके आपके पास आते रहेंगे, ठीक। या amazon.com या और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बाद आप सर्च करते रहोगे तो आपके पास कई सारे पेजेस आपके पास ओपन होते रहेंगे अलग वेबसाइट्स के, ठीक। अलग अलग वेबसाइट ओपन होती रहेंगी जिसके अंदर आप अपने कोई भी डेटा आपने सर्च करा वो आपके पास मिलता रहेगा। तो ये होता है वेबसाइट, ये इनके हुए टाइप्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा जैसे कि वेबसाइट आपके पास आपको मैंने दिखाया था याहू गूगल वगैरह, तो वेबसाइट इनफॉर्म में होती है, ठीक। इनफॉर्म्स में होती है वेबसाइट, तो इनका क्या करते हैं हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके अंदर नए पेज के जाने के लिए, होम पेज के जाने के लिए, ठीक। उसके बाद अगर आपको डिस्क्लाइमर पेज चेक करना तो डिस्क्लाइमर पेज का अलग होता है ऑप्शन। ऐसे ही अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेक करनी है तो प्राइवेसी पॉलिसी का अलग पेज होता है। तो इन सब के जिसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक। तो वो क्या होता है, वेबसाइट होती है, ठीक। अगर हम सिर्फ एक प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो सिर्फ एक पेज ही होता है, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक। वो क्या होता है, सिर्फ एक पेज होता है। और जो कलेक्शन होते हैं कई सारे पेजेस के वो क्या कहलाता है, एक वेबसाइट कहलाता है। जैसे कि ये सारे पेजेस जिसमें मिल जाएंगे हमें तो वो क्या होगा, एक वेबसाइट होगी, ठीक। और सिंपल पेजेस की बात करें तो सिंपल पेजेस हमारे पास ये सिंपल होते हैं, होम पेज या पॉलिसी पेज, डिस्क्लाइमर पेज, एक्सेट्रा पेजेस, ठीक। सारे पेजेस होते हैं और इन सब का कलेक्शन क्या होता है, एक वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करता है या वो ही होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड वेबसाइट क्या, वेब पेज क्या होता है, सॉरी। तो फ्रेंड वेब पेज क्या होता है, वेब पेज और वेब पेज इज सिंपली अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता है, एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्ले टू अ यूजर इन अ वेब ब्राउजर, समझे। तो वेब पेज क्या होता है, एक सिंपली एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कौन प्रोवाइड कराता है हमें, वेबसाइट प्रोवाइड कराती है। और किसे प्रोवाइड कराती है, हम लोगों को, जो कि डिस्प्ले करता है हमारे डिवाइस पर और हमारे वेब ब्राउजर पर हमें दिखाई देता है। आप कभी क्रोम पर जाओगे तो कोई भी चीज़ सर्च करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक। तो वो एक वेबसाइट के द्वारा हमें पास भेजा जाता है, ठीक। और कौन सर्च करता है हमें लिए, वेब ब्राउजर सर्च करके देता है हमें। और डिस्प्ले कहाँ पर होता है, हमारे वो मोबाइल पर या हमारे लैपटॉप पर डिस्प्ले किया जाता है, ठीक। किस फॉर्म में होता है, वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक। एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो अ वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस, ठीक। एक वेबसाइट जो होती है वो कंसिस्ट होती है किससे, कई सारे वेब पेजेस के द्वारा कंसिस्ट होती है, बनी हुई होती है उससे, ठीक। जो कि लिंक्ड होते हैं आपस में, ठीक। आपस में एक साथ लिंक होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट, वो सब पेजेस आपस में होते हैं, लिंक होते हैं उनके अंदर, ठीक। इन अ कोहेरेंट फैशन, एक कोहेरेंट फैशन के तरह या उसमें, ठीक। द नेम वेब पेज, जो वेब पेज है, इज अ मेटाफोर ऑफ
पेपर पेजेस, ठीक। क्या होता है, एक मेटाफर है पेपर पेजेस का। जैसे कोई बुक होती है, ठीक, तो बुक के अंदर हर पेज के अंदर एक अलग अलग कंटेंट होता है, ठीक। किसी पेज के अंदर पूरा टेक्स्ट होता है, किसी के अंदर इमेजेस होती हैं, ठीक। लेकिन उन सबका काम अलग अलग होता है। वो आपको एक नए से नए चीज़ के बारे में, कहानी के बारे में बताती रहती हैं आगे चलते चलते, ठीक। तो सेम ऐसे हम कह सकते हैं पेपर पेजेस जो होते हैं बुक के अंदर, वो सेम हमारे वेब पेजेस की तरह होते हैं, जो कि आपस में एक लिंक्ड होते हैं, ठीक। कोई भी आपके पास कहानी होती है तो वो आप जितनी बुक को पढ़ते रहोगे आपकी कहानी पीछे आती रहेगी और नई कहानी के बारे में आपके पास आती रहेगी, ठीक। तो सेम ऐसी क्या होता है वेब पेजेस के वेबसाइट के अंदर जितने आप खोलते रहोगे एक लिंक के दूसरे लिंक के द्वारा, ठीक, तो खुलती चलेगी वेबसाइट और आपके पास नए से नए वेब पेजेस आते रहेंगे, ठीक। तो क्या होता है, पेजेस होते हैं जो कि वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। और जो सिंगल पेज होता है वो क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है, ठीक। जैसे आपका बुक का सिंगल पेज होता है वो एक पेज कहलाता है, पेपर पेज। सेम ऐसे ही वेबसाइट कुछ सिंगल पेज होता है वो क्या होता है, वेब पेज कहलाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक। ये पूरी एक वेबसाइट है क्योंकि इसके अंदर कई सारे कंटेंट्स हैं। न्यूज़ अलग है, कंप्यूटर अलग है, लैपटॉप अलग है, मोबाइल अलग है, ठीक। टैबलेट्स, ये क्या है, लिंक्स हैं। अब अगर हमें जाना है इस वेबसाइट के अंदर सिंगल कोई से पेज पर, जैसे टेक्नोलॉजी पेज पर हमें क्लिक करना है, ठीक। टेक्नोलॉजी पेज होगा, इसकी एक अलग पेजेस निकल के आ जाएंगे, ठीक। सिर्फ टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूज़ सारी जितनी होगी इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास सामने आ जाएगी। सिर्फ टेक्नोलॉजी की, बाकी किसी चीज़ की नहीं आएगी क्योंकि हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर क्लिक करा। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पेज होगा वो एक क्या होगा, एक वेबसाइट का सिंपल एक पेज होगा, ठीक। और ये क्या है, कंप्लीट हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक। और इसका सिंगल पेज जो होगा वो हमारे पास सिंगल पेज कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे वेब पेज, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका वेब पेज हो जाएगा ओपन, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसका करेंगे इसका हो जाएगा, ठीक। जिसका हम क्लिक करेंगे तो उसका वेब पेज ओपन हो जाएगा और वो पेज क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम वेब पेज। और वेब पेज क्या करता है, वेब पेज कई सारे वेब पेज को इकट्ठा होकर क्या बनाता है, एक वेबसाइट को क्रिएट करता है, ठीक। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यही समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड को शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स सबसे अपनी ऐसी अगली वीडियो के साथ।